करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। भारतीय जनता पार्टी के इंदौर जिले की कमान एक ऐसे युवा चेहरे को सौंपी गई जो संभावनाओं भरा नाम है और युवा मोर्चे में रहकर जो लगातार उन्होंने दिन रात मेहनत की और संगठन से नए नेतृत्व, नए खून को जोड़ने का काम किया, उसी का प्रतिसाद उन्हें मिला कि भारतीय जनता पार्टी इंदौर जिले के अध्यक्ष बनाए गए श्रवण सिंह चावड़ा। कैसे इस नाम ने राजनीति में सेवा की परिभाषा को परिपूर्णता दी और ग्रामीण विकास से लेकर के तमाम सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सही दिशा में हो, इसको लेकर बीड़ा उठाया। आइए एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में आपकी मुलाकात कराते हैं इंदौर जिले के भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष श्री श्रवण सिंह चावड़ा जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण सिंह चावड़ा, सरलता, सहजता और उपलब्धता, ये वो मंत्र था जिसे धारण करके श्रवण सिंह चावड़ा ने राजनीति का क ख ग भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान जी से सीखा और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और संस्कारों को संघ की पाठशाला में जाकर के एक नई ऊंचाइयों के साथ ग्रहण किया। शायद यही वजह थी कि इंदौर जिले की तमाम ग्रामीण विधानसभाओं क्षेत्रों में जब जब नेतृत्व को लेकर नए नामों की दावेदारी निकलती थी तो श्रवण सिंह चावड़ा का नाम खुद ब खुद जुबां पर आ जाता था। किस तरह से उनके नाम की ताजपोशी हुई है और कैसे इस नए दायित्व ग्रहण को लेकर वो एक नई जिम्मेदारी इसे मानते हैं, आइए बातचीत करते हैं। श्रवण जी, सबसे पहले तो बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि पार्टी ने आपको इंदौर जिले का कप्तान बना दिया है, इंदौर जिले के आप अध्यक्ष हैं। कैसे देख रहे हैं इस नई जिम्मेदारी को और कितना तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी में नई रणनीति के साथ? सबसे पहले जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिले के नेतृत्व, जिले के सभी वरिष्ठ जनों की सहमति से मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया है, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी है। निश्चित ही ये आपने सवाल किया कि एक युवा मेरी मैंने युवा मोर्चा के समय जो जिला अध्यक्ष के रूप में जो कार्य किया था, आज वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें जो नवाचार है कि 45 वर्ष का मंडल अध्यक्ष, 50 वर्ष तक के जिला अध्यक्ष। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय की जो युवा मोर्चा की टीम थी, अभी हमारे 16 ग्रामीण क्षेत्र में 16 मंडल अध्यक्ष है, जिसमें से 11 पदाधिकारी युवा मोर्चे में मेरे साथ पदाधिकारी थे, वो आज मंडल अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व निभा रहे हैं। तो निश्चित ही जो ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को जोड़ना और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करना और मजबूत करना, उस कार्य को लेकर हम आगामी जो हमारी योजना है भारतीय जनता पार्टी उस कार्य पर एक एक कार्यकर्ता चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है और मैं हमारे नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, कहा जा सकता है कि इंदौर जिला ग्रामीण रूप से देखें तो यहाँ पर जो तमाम विधानसभाएं हैं, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने 9 की 9 विधानसभा सीटों पर अपना कमल खिला रखा है, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीण विधानसभाओं क्षेत्रों में जिला अध्यक्ष की जो भूमिका है वो नेतृत्वकर्ता के तौर पर रहती है। तो ऐसे में हालांकि कोई चुनाव नहीं है श्रवण जी, हम अगर आने वाले 3 सालों को देखें तो कोई चुनाव नहीं है, तो कुछ चुनौतियां तो नहीं है, लेकिन संगठनात्मक रूप से आप कैसे देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का और विस्तारीकरण करने की आपको आवश्यकता लग रही है और जिला अध्यक्ष बनने के बाद एक नई जिम्मेदारी भी लगती है, तो नई ऊर्जा का संचार कैसे आप पार्टी में करने वाले? जिस तरीके से 2023 में भारतीय जनता पार्टी के पूरे इंदौर जिले में 9 की 9 विधानसभा हम जीते। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी शंकर लालवानी जी पूरे देश में अव्वल नंबर पर रहे। बिल्कुल। अब आगामी जो चुनाव है उससे बीच में चुनाव अभी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के चुनाव भी हो चुके हैं, विधानसभा लोकसभा भी हो चुकी है, पर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आगामी हमारी जो कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव कभी भी हो सकते हैं, सहकारिता के चुनाव कभी भी हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में ही रह के काम करती है, एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा सतत
कार्यकर्ताओं से संपर्क संवाद जी और प्रवास के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नेतृत्व है वो इसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रखता है। बिल्कुल। चुनावी मोड़ में के समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के चुनाव के समय काम नहीं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में रहना, शासन की योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाना, जी जी जी, इस कार्यों को लेकर हमारा कार्यकर्ता सदैव तत्पर रहता है। बिल्कुल। श्रवण जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये जादू कैसे हुआ? हम तो लगे थे कि चिंटू वर्मा या फिर अंतरदयाल, ये दो चेहरे लगातार चर्चाओं में थे, हर अखबार की सुर्खियों में यही नाम छपते थे और टेलीविजन में भी हेडलाइंस में आते थे, लेकिन श्रवण सिंह चावड़ा एक ऐसा नाम था जो कि कार्यकर्ताओं की भी पसंद था, संगठन की भी पसंद था। कैसे इस राह को आपने जो है तय किया? देखो, चिंटू वर्मा जी हमारे जी निवर्तमान जिला अध्यक्ष थे, तो निश्चित ही उनका जो समय पिछले 10-11 माह पूर्व बने थे जी, तो निश्चित ही उनका नाम चल रहा था। अंतरदयाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिले में उपाध्यक्ष है, पहले मंडल के अध्यक्ष रहे, सांवेर विधानसभा के संयोजक जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। जी जी जी, तो जो काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही उनका नाम चल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी में नाम चलाना, हर कार्यकर्ता काम करता है तो उसको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। पर ऐसे जो दो हमारे वरिष्ठ नेताओं के नाम चल रहे थे, सही है, ये मीडिया में रोज हम पढ़ते थे, ये खबर थी। पर लगातार मेरे तो दोनों नेता रहे। मेरे को युवा मोर्चा में जब मैं जिले का मंडल का मंत्री था तब चिंटू वर्मा जी जिला अध्यक्ष थे, जी जी, वो भी मेरे नेता रहे। अंतरदयाल जी हमारे पड़ोस के गांव के ही है, तो उन्होंने मुझे शुरू से ही छात्र संघ की राजनीति के समय से हमारे साथ में रहकर उन्होंने काम करता सिखाया। तो हमारे दोनों नेता थे, पर प्रदेश संगठन का जो मुझे आशीर्वाद मिला, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मिला, तो ये प्रदेश का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे जो नेता है उन दोनों नेताओं को भी बिल्कुल कंधा से कंधा मिलाकर उनका दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ है। बिल्कुल। श्रवण जी, आपकी जो नियुक्ति हुई, इसकी मैं पूरी कहानी को जब देखता हूँ तो मुझे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा जीतू जिराती जी की कहानी याद आती है कि वो भी ऐसे एक सामान्य से कार्यकर्ता थे और अपने क्षेत्र में रह करके जिम्मेदारी को निभा रहे थे और अचानक से पार्टी ने जो है उन्हें युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उनको भी हैरानी हो रही थी कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चे का, और विधायक का टिकट भी उनको ऐसे ही प्राप्त हो गया। तो श्रवण सिंह चावड़ा जी की भी कहानी कुछ ऐसी ही मिलती जुलती है क्या? लगातार भारतीय जनता पार्टी में जब हम 2001-2 का दौर याद करते हैं, उस टाइम स्वर्गीय कैलाश बाबू जी इंदौर जिले के अध्यक्ष हुआ करते थे। जी जी जी। और हम स्कूली टाइम था, तो स्कूल के समय जब आते थे तो कोई भी नेता आता था तो उसके साथ में जाना, गाड़ी के पीछे दौड़ना। बहुत बार तो स्कूल की छुट्टी मार के भी नेता के पीछे जाके, तो वो जो कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, तो कार्य सीखते गए। फिर भारतीय जनता पार्टी 2003 में सरकार बनी, फिर हम कॉलेज राजनीति में आए, तो जो राजनीति में धीरे धीरे आए, फिर कार्य करते गए, बूथ अध्यक्ष से लेकर फिर हमारे क्षेत्र के जो हमारे नेतागण हैं, मैं 4-5 जो प्रमुख नाम है, हमारी जो टीम है, आसपास के हमारे सरपंच भी रहे। जी जी जी। ऐसे लोग कार्य नेताओं ने मुझे मंडल का मंत्री का दायित्व दिया। फिर धीरे धीरे और काम करके जिले में भी आए। फिर लगातार मैं युवा मोर्चा में 10 से 12 साल युवा मोर्चा का काम किया, और उसके बाद में जिला अध्यक्ष का दायित्व भी आप 2017 में मुझे मिला। फिर राजेश सोनकर जी के साथ में जिला उपाध्यक्ष का, चिंटू वर्मा जी के साथ में उसी कार्यकारिणी में हम काम करते रहे। तो ये जो लगातार 10, 12, 15 साल से जो कार्य कर रहे थे, तो ऐसा कोई मन में ये बात नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी में वहां तक, पर ये सब भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्य की निगरानी थी और मुझे बिल्कुल इस कार्य के लिए चुना। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि किसी युवा चेहरे को जो है जब बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो संगठन के संस्कारों की भी परख हो जाती है, और कैसे वो लगातार निरंतर पार्टी के प्रति समर्पित है, निष्ठावान है। उस अग्नि परीक्षा को पार करने के बाद जब कोई बड़ा पद मिलता है तो श्रवण सिंह चावड़ा जी की कहानी खुद ब खुद सामने आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। श्रवण जी, जिला अध्यक्ष आप बने हैं और माना जाता है कि इंदौर भारतीय जनता पार्टी के जिले के आईने में ताई भी हैं, भाई भी हैं, पहलवान भी हैं और दीदी भी हैं। तो कैसे तमाम बड़े नेताओं से सामंजस्य बिठाने वाले हैं नए जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जी।
जिसमें आपने बोला ताई भी है, भाई भी है, पहलवान भी है, दादा भी है, और दीदी भी है, भैया भी है, सब तो ये परिवार है। परिवार में सब सदस्य है और मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ। तो हमारे परिवार में सब एक परिवार भाव है और सभी परिवार के जितने भी हमारे वरिष्ठ है सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और निश्चित ही आशीर्वाद मुझे मिला और इस कार्यकाल में भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। और इस कार्यकाल में हम एक एक कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और उनके सुख दुख में खड़ा रहने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रवण जी, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? आप जब जिला अध्यक्ष आपके नाम का ऐलान हुआ तो आपको लगा होगा कि यार ये वो व्यक्ति है, ये वो नेता है जिसके क्रेडिट से जो है मैं इस पद पर आया हूँ या मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो श्रवण सिंह चावड़ा भारतीय जनता पार्टी इंदौर जिले के अध्यक्ष बनने के बाद सीधा और पहला श्रेय क्रेडिट किसको देंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी जो हमारा संगठन है, संगठन भाव से संगठन की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से हमारे यहाँ पर मंडल अध्यक्ष के चुनाव होते, बूथ अध्यक्ष के चुनाव होते, उसी प्रक्रिया में जिला अध्यक्ष का भी चयन हुआ है। तो ये हमारे संगठन का भाव है और संगठन की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो हुआ है। तो ये पूरे जितने भी हमारे संगठन के मुखिया है सभी वरिष्ठों ने बैठकर ही ये निर्णय लिया। तो सभी का मुझे पर आशीर्वाद है और सबका मैं बिल्कुल उस तरीके से आभारी हूँ। बिल्कुल। श्रवण जी, आपके जब राजनीतिक करियर को हम देखते हैं तो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी जो हैं आपके राजनीतिक गुरु के तौर पर हमें दिखाई देते हैं। हमने ये भी देखा है कि बहुत आपको अपने परिवार का सदस्य जैसा मानते थे और आपकी और उनकी करीबी किसी से छुपी नहीं थी। आपको एक लाड़ दुलार जो है वो हमेशा से नंदू भैया ने दिया है। तो क्या आज आपको इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद नंदू भैया की याद आ रही है? उनको मिस कर रहे हैं आप? निश्चित ही नंदू भैया ने मुझे एक परिवार के भाव से रखा, एक बेटे के समान स्नेह दिया और नंदू भैया की याद हमें हर पल नंदू भैया की याद आती है। आज मुझे दिवंगत नंदू भैया को याद कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी जो जवाबदारी मिली जी, तो निश्चित ही वो जहाँ भी होंगे मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। मैं भी उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि नंदू भैया का आशीर्वाद जब वो थे तो एक सही बात बोली कि एक लाड़ दुलार एक बेटे के सही समान ही मुझे स्नेह प्राप्त हुआ हर पल हर समय। जी जी। चलिए श्रवण जी, आगे बढ़ते हैं। इंदौर जिले में हमने देखा है कि किसानों की संख्या बहुत बड़ी है और जब जब राजनीति का पारा गर्म होता है तो ग्रामीण सियासत जो है वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर होती है, चाहे हम विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें या सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की। कैसे किसानों के मसीहा बनने की भी कोशिशें आप करेंगे? क्योंकि आप भी एक किसान परिवार से आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि आपकी हमेशा से रही है। किसान का क्या दर्द होता है, किसानों की क्या समस्याएं हैं, उसको आप बहुत करीब से जानते हैं। कैसे उसको समाधान तक ले जाएंगे, क्योंकि प्रदेश में आप ही की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित की सरकार है जी। आज से हम 20 साल पहले की बात करें दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की जी, जब चाहे बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो जी, सिंचाई की समस्या हो, पर 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है तो किसानों की उन्नति समृद्धि के लिए हमारी प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिए कि एक समय 18% जी पे किसानों को लोन मिलता था, फिर वो धीरे करके 12% हुआ, फिर 6% हुआ, फिर 1% हुआ और अब 0% पे किसानों को लोन मिल जाता है। एक पैसा भी किसानों का ब्याज का नहीं लगता। और मैं दिवंगत देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहता हूँ कि ऐसे दौर में उन्होंने जो 2 योजना लेकर आए थे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जी और किसान क्रेडिट कार्ड जी जी, जो ये 2 योजना उस समय नहीं आती तो किसानों की स्थिति बहुत खराब हो सकती थी। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी योजना थी कि किसान अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने से बचा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के जो बनी तो गांवों से रोजगार के अवसर खुले, दूध वाला दूध बेचने बाहर गया, सब्जी वाला सब्जी बेचने बाहर गया। तो किसानों की उस समय से अटल जी ने जो ये 2 योजना, अब किसानों के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो परसों के दिन बजट पेश हुआ तो जो 3 लाख रुपए तक की किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को कि जिन्होंने इस
को 5 लाख रुपए तक किया, जो एक बहुत ही महती योजना है। और किसानों के हित में जो सिंचाई का रकबा बढ़ा, हर चीज पर किसानों को खेती के उपकरण पर सब्सिडी मिल रही है। किसान की जो आय का जो प्रधानमंत्री जी का बीड़ा है कि निश्चित ही भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के हित के निर्णय लगातार करते जा रहे हैं। तो किसानों में जो कांग्रेस कहीं भी भ्रम फैलाने की स्थिति में है, तो हमारा यह लक्ष्य रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर जाएगा। ग्रामीण जिले में किसान सबसे ज्यादा किसान हमारे ग्रामीण जिले में है। बिल्कुल। तो किसानों के बीच में जाकर अपनी बात रखेंगे और जो भ्रम की स्थिति है किसानों को वास्तविकता से हम ये कराएंगे। बिल्कुल। लेकिन जिला अध्यक्ष जी, यहाँ पर कांग्रेस को कैसे आप देखते हैं? क्या कांग्रेस कोई चुनौती आपको नजर आती है? क्योंकि अगर हम जिला कांग्रेस की बात करें तो वर्तमान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है सदाशिव यादव। क्या लगता है कि ये नेटवर्क कांग्रेस का कहीं कोई ग्रामीण स्तर पर जो है चुनौती आपके लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी कर सकता है? देखो, जिस तरीके से अभी पिछले कुछ समय से कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस की स्थिति इंदौर में 9 की 9 सीट हम जीते जी। लोकसभा में जो बची कुची स्थिति थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा का टिकट लेने के बाद में हमारे दल में आए जी। और पूरे देश में हमारे सांसद जी सबसे ज्यादा वोटों से जीते। महापौर का चुनाव हम जीते। इंदौर ग्रामीण जिले में 8 की 8 नगर परिषदें हम जीते। चारों की चारों जनपद हमारे पास है। इंदौर जिला पंचायत हमारे पास है। तो कांग्रेस कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान के सामने कुछ है नहीं। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको हमारी एक विधानसभा में हमारे नेता ने लगभग 38-40 हजार मतों से हराया। जो बाहर जाकर भाषण देते हैं उनको अपनी विधानसभा में कम से कम 40,000 मतों से हम राव विधानसभा जीते। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है, पर फिर भी हमारा कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में रहता है, शासन की योजनाओं को लेकर जाता है। चरेवेती का जो मूल मंत्र है उस मूल मंत्र के साथ में हमारा कार्यकर्ता कार्य करता है। आपने जीतू पटवारी का जिक्र छेड़ा है तो ये सवाल भी उठना लाजमी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और हाल ही में हमने देखा कि संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आते हैं और बाबा साहब अंबेडकर की नगरी महू, जो कि उनकी जन्मस्थली भी है, वहां आकर संविधान बचाने की दुहाई देते हैं और संविधान बचाओ एक लड़ाई का शंखनाद करते हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी उनके इस वक्तव्य को, उनके इस भाषण को, इस आयोजन को देखती है और क्या लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने का जो शंखनाद विपक्षी दल कांग्रेस ने किया है वो कोई चुनौती आपके लिए बन सकता है? देश के विपक्ष के नेता जी संविधान बचाओ यात्रा पर नहीं है, वो कांग्रेस का अस्तित्व बचाओ यात्रा पर है। ओके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जितना अपमान कांग्रेस ने किया, चाहे हम देश आजाद हुआ उसके बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के समय से देखें, उनको लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने हराया। उनका जब भी अपमान हुआ, देश को तोड़ने का, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार देश को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। धारा 370 जो कांग्रेस ने लागू की, तो किस संविधान की बात करते हैं? ये संविधान बचाने वाला नहीं, कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने महू से जो शुरुआत करी है। पर भारतीय जनता पार्टी की जब से प्रदेश में सरकार आई है, हमने महू में अंबेडकर स्मारक बनाए। अंबेडकर जी के जहाँ भी उनकी शिक्षा हुई, जहाँ उनका भरण पोषण हुआ, ऐसे पंच तीर्थ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं। तो जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का करती है, इतना किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया है। और कांग्रेस ने जितना अपमान बाबा साहब का किया, और अब जब अपने अस्तित्व की बात आई तो संविधान को लेकर एक प्रोपेगेंडा कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहरहाल ये तो सियासी आरोप और प्रत्यारोप है और ये निरंतर चलते रहना चाहिए। मुझे लगता है शायद यही एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक भी बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपके जिला अध्यक्ष के तौर पर नाम का ऐलान हुआ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान वी.डी. शर्मा जी, क्या उनकी तरफ से गाइडलाइन और मैसेज आप तक पहुंचा कि श्रवण जी इस लाइन पर अब पार्टी को आगे आपको लेकर जाना है? भारतीय जनता पार्टी जी का जो मुझे लेटर जारी हुआ, तो हमारे यहाँ ये गाइडलाइन है कि सबका साथ, सबका विकास और सबको विश्वास में लेकर कार्य करने की हमारी पद्धति है। यही हमारे प्रदेश नेतृत्व ने दी है कि सबको साथ में लेकर चलना, सबका विश्वास जीतना और सबका साथ में लेकर चलने का चलेंगे हम। यही गाइडलाइन हमें दी है। बिल्कुल। एक सियासी सवाल और मेरे मन में आया है श्रवण जी,
हमने देखा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के तौर पर आपका नाम का ऐलान हुआ तो मुझे याद आया 2018 का विधानसभा चुनाव और 2023 का विधानसभा चुनाव। उस दरमियान जब दावेदारों की फहरिस्त तैयार होती थी तो श्रवण सिंह चावड़ा एक दावेदार के रूप में हमेशा से चर्चाओं में रहते थे। विधानसभा देपालपुर भी रहती थी या अन्य कोई विधानसभा की हम बात करें तो क्या ये जो दावेदारी है विधानसभा को लेकर श्रवण सिंह चावड़ा की जिलाध्यक्ष बनने के बाद भी जारी रहने वाली है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो विधानसभा का चुनाव 2023 का था, जी निश्चित ही अखबारों के माध्यम से और जो कार्यकर्ता है जो कार्य करता है तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा के समय हमने जो बात रखी थी, पर हमारे नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी में जो जिन टिकट दिया है, हम निश्चित ही हमारा लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते। टिकट मांगने तक अपना बात रखी, जब टिकट तय हो गया उसके बाद में जो कमल का फूल जिसके हाथ में है वो हमारा है, उसको जिताने का लक्ष्य लेकर हमने चुनाव जिताया। तो ये दावेदारी अभी जारी रहेगी आने वाले समय में? अब भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष का मुझे दायित्व, मुझे एक विधानसभा नहीं, मेरे जिले के अंदर 4 विधानसभा आती है, चारों विधानसभा जिताने की जवाबदारी जी मेरी रहेगी और अभी चारों विधानसभा हम जीते हुए हैं। निश्चित ही आने वाले जो चुनाव है अभी जितने मतों से जीते हैं उससे और बढ़ाकर जीते, ये जवाबदारी और हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, पहले एक विधानसभा में थे लेकिन अब 4 विधानसभाओं का दायित्व आपके कंधों पर आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के नवागत जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा स्वभाव से बहुत सरल और सहज भी हैं, लेकिन श्रवण जी, ये राजनीति में ऐसा देखा गया ये जो भोलापन है ये कभी कभी नुकसान भी करा देता है। तो श्रवण सिंह चावड़ा बहुत भोले नेता हैं, तो ऐसा तो नहीं कहीं कोई पटखनी खा जाएंगे या नुकसान हो जाएगा? देखो, पटखनी जैसी कोई बात है, जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, तो जो व्यवहार और स्वभाव अपना है उस हिसाब से कार्य करते हैं और उस हिसाब से कार्य करते रहेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच में अपना व्यवहार और स्वभाव बदलना ये नहीं है। पटखनी खाना और ये सब खाना बिल्कुल उस तरीके की बातें हमारे यहाँ सब साथ में लेकर चलते हैं और सब साथ में लेकर चलेंगे और मैं भी सब कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलूंगा। इस तरीके का कोई वातावरण नहीं है। मतलब आप सबको पटखनी दे देंगे, कोई आपको पटखनी नहीं दे पाएगा? सबको मैं पटखनी देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब सबको साथ में लेकर काम। कोई पटखनी वाली बात ये मीडिया की सुर्खियों में रहता है। यहाँ भाजपा में सब एक परिवार के भाव से रहते हैं, एक जाजम पर बैठ के सब निर्णय होते हैं, उसी कार्य को लेकर हम आगे भी चलते हैं। चलिए, जाते जाते क्या आप जो है जनता को संदेश देना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बनने के बाद अब क्या वो खास रणनीति होगी, क्या वो मूल मंत्र होगा जिसके माध्यम से आप समाज और देश के हर वर्ग को आपकी पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं? क्या संदेश आप देंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो संदेश है कि हर वर्ग की चिंता करना। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है कि हर कार्यकर्ता को विश्वास में लेकर हर वर्ग की चिंता करने का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के समय से लिया है, उस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। देश में डबल इंजन की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है जी। और इंदौर में हमारे पास में कांग्रेस मुक्त जिला है, पूरे विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, लोकसभा में हमारी जीत हुई है और नगर पंचायतें, जनपद पंचायतें, जिला पंचायत सब है। तो हमारी यही जवाबदारी है कि शासन की योजना जो वंचित व्यक्ति है उस तक पहुंचे, यही लक्ष्य को लेकर हम पहुंचेंगे और यही संदेश देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी कोई वंचित किसी शासन की योजना से नहीं रहे। जो भी हमारे पास आएगा, हमारे दरवाजे कार्यकर्ता के लिए, उस व्यक्ति के लिए हमेशा खुले रहेंगे। चलिए, कम शब्दों में अपनी बात रखते हैं लेकिन संगठन के संस्कारों से परिपूर्ण है श्रवण सिंह चावड़ा और ये भी कहा जा सकता है कि राजनीति में एक खिलाड़ी भावना से जो है लगातार संगठन का काम करते आ रहे थे और जब खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो संगठन किंग मेकर बनकर उभरा और एकदम से श्रवण सिंह चावड़ा के नाम का ऐलान हो गया। अब इंदौर जिले के भारतीय जनता पार्टी के कमल की कमान जो है श्रवण सिंह चावड़ा के हाथों में है। देखना हो कि आने वाले दिनों में किस तरह से विपक्षी दल कांग्रेस को भी वो तल्खी के साथ जो है सियासी जवाब देते हैं और आने वाले कल में क्या नवाचार पार्टी में करते हैं, किस तरह से रचनात्मकता और सृजनात्मकता का जो है एक मिश्रण देखने को मिलता है उनके नेतृत्व में, ये हमें आने वाले कल में पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक युवा जब उदय की तरफ बढ़ता है तो राजनीति में ऐसे ही श्रवण कुमार निकलते हैं जो कि सेवा भाव के साथ राजनीति को एक सशक्त माध्यम भी बना लेते हैं। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।